बूंद बूंद खून निकल रहा था। जन्म देने वाले पिता को बेटा काट रहा था। पिता डॉक्टर बनाना चाहता था, बेटे ने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आरी से किए टुकड़े नीले ड्रम में भरा धड़। बिगड़ैल और जिद्दी बेटा। नवाबों के शहर लखनऊ का पौष इलाका आशियाना उस वक्त थर्रा उठा जब एक घर के बंद कमरे में बदबू आने लगी। ये बदबू किसी कूड़े की नहीं बल्कि उस पिता की लाश की थी, जिसे उसके अपने ही इकलौते बेटे ने बेरहमी से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस जब मौके पर पहुंची और घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। दरअसल मशहूर पैथोलॉजी और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की लाश नीले ड्रम के अंदर कटी फटी हालत में थी। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि इस कत्ल को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने 21 साल के बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने अंजाम दिया था। 21 साल के बीकॉम छात्र ने श्रद्धा और मेरठ के सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर अपने पिता के शरीर को आरी से काटकर टुकड़ों में बांट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता चाहता था कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटे ने उसी आरी से पिता के जिस्म को चीर डाला जिससे कभी वो एनाटॉमी पढ़ने वाला था। आइए जानते हैं आखिर पुलिस ने इस शातिर कातिल को कैसे दबोचा और कैसे नीला ड्रम इस खौफनाक राज का गवाह बना। नीट का दबाव और खूनी सुबह। वारदात की शुरुआत 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 पर हुई। आशियाना के सेक्टर एल स्थित मकान नंबर 91 में मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत पर नीट परीक्षा की तैयारी करने और पढ़ाई पर ध्यान देने का दबाव बना रहे थे, क्योंकि अक्षत पहले भी 2 बार परीक्षा दे चुका था लेकिन सफल नहीं हुआ था। बाप बेटे के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मानवेंद्र सिंह ने गुस्से में अपनी लाइसेंसी राइफल तान दी। तभी अक्षत ने राइफल छीनी और सीधे पिता के सिर में गोली दाग दी। मौके पर ही मानवेंद्र की मौत हो गई। जिस वक्त अक्षत ने पिता को गोली मारी, उसकी 11वीं में पढ़ने वाली छोटी बहन कृति जाग गई थी। उसने खून से लथपथ पिता को देखा तो चीख पड़ी, लेकिन अक्षत के सिर पर उस वक्त खून सवार था। उसने अपनी सगी बहन को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसे भी मार देगा। डरी सहमी मासूम 4 दिन तक उसी घर में कैद रही जहां उसके पिता की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे। हत्या के बाद अक्षत ने सबूत मिटाने के लिए बाजार से एक इलेक्ट्रॉनिक आरी और एक बड़ा नीला ड्रम खरीदा। उसने अपने पिता की लाश को घसीटकर तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में लाया। वहां उसने उसने हाथ पैर को कार में लाद कर पारा में सदरौना इलाके में फेंक दिया, जबकि धड़ को नीले ड्रम में भरकर केमिकल यानी एसिड से गलाने की कोशिश की। खून से सने बिस्तर और चादर को उसने अमौसी ले जाकर जला दिया। पुलिस अभी सेंगल की भी जांच कर रही कि क्या 21 साल का लड़का अकेले इतनी बड़ी लाश को काटकर ठिकाने लगा सकता है। हालांकि अभी तक अक्षत ने अकेले ही जुर्म कबूल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षत ने खुद को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। उसने खुद थाने जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने कहानी बुनी कि पापा दिल्ली गए हैं और फोन बंद आ रहा है। अक्षत ने पुलिस और पड़ोसियों को भी यही कहानी सुनाई थी, लेकिन पुलिस को शक हुआ जब मानवेंद्र के मोबाइल की आखिरी लोकेशन उनके अपने ही लैब के पास मिली, जबकि बेटा उन्हें दिल्ली बता रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में अक्षत बार बार बयान बदल रहा था। कभी कहता था पिता ने सुसाइड किया तो कभी कहता वो कहीं चले गए। बिखर गया हंसता खेलता परिवार। मानवेंद्र सिंह मूल रूप से जालौन के थे। उनके पिता रिटायर्ड दारोगा हैं और 9 साल पहले मानवेंद्र की पत्नी की मौत हो गई थी। वो अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति
यानी पैथोलॉजी और शराब की दुकानें छोड़ गए। अब पिता की मौत हो चुकी है, बेटा जेल में है और मासूम बेटी गहरे सदमे में।